कि यमन के हौथियों ने इंडिया के शिप पर भी अटैक कर दिया है और इंडिया की शिप सऊदीया से ऑयल और बहुत ज्यादा सामान लेकर जा रही थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि दिसंबर तक इंडिया का सिक्योरिटी रिस्क, होमलैंड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होनी है, फितने फसाद होने हैं। ये मजीद अगला फेज आएगा और अभी जीत बनने लगेगा ही लगेगा। सर बनाए उर्मस खुलने जा रही है। माफी दे दो भाई, अब नायर हुर्मुज का प्यो भी नहीं खुल सकता 2027 के जून से पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली। आज 5 अगस्त 2026 और बुध है। नाजरीन, आज 5 अगस्त 2026 की अगर हम बात करें, 5 अगस्त की, तो उसामा अली साहब थे वाहिद एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने प्रेडिक्शन दी थी इमरान खान के अरेस्ट वाले के हवाले से कि खान साहब 5 अगस्त को अरेस्ट हो सकते हैं, और ये प्रोग्राम अपलोड भी है, आप देख भी सकते हैं। 3 साल पहले ये प्रेडिक्शन थी और आज उसकी एनिवर्सरी है प्रेडिक्शन की, तो मैंने कहा वो भी थोड़ा सा अपने नाज़रीन को याद जो है वो करवा दी जाए कि कब से पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं उसामा अली साहब की। अच्छा नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर चलते हैं कि यमन के हौथियों ने इंडिया के शिप पर भी अटैक कर दिया है और इंडिया की शिप सऊदीया से ऑयल और बहुत ज्यादा सामान लेकर जा रही थी, तो यमन के हौथियों ने उसको देखा और छोटी शिप बोट के जरिए इस पर अटैक किया। 14 इसके अंदर मेंबर थे, 14, लेकिन उनका नहीं पता वो किधर गए, लेकिन रेस्क्यू उनको कर लिया गया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस पर इंडिया की जो बोट थी उस पर भी यमन के हौथियों ने अटैक किया। ईरान ने यूरोप के साथ डील की है कि यूरोप ने बोला कि पैसे हम देंगे, अमेरिका को बाईपास कर दिया यूरोप ने, और ईरान ने बोला कि मिलकर हम जो माइंस बिछाएंगे यूरोप के साथ वो हटाते हैं और अपना हुर्मुज को यूरोप के लिए खोलते हैं। ये एक ईरानी डेवलपमेंट थी और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे का टाइम दिया है ईरान को कि ये बनाए हुर्मुज ओपन कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा अटैक मेरी तरफ से होगा। तो अब ये खबरें भी आ रही हैं कि 24 घंटे के अंदर बनाए हुर्मुज खुलेगा कि 48 घंटे में खुलेगा, इस पर भी समझ सकते कैलकुलेशन आज लेनी है। और सबसे बड़ी बात, आज जेमिनी कब बताएंगे कि सूरज ग्रहण के बाद उसके इम्पैक्ट क्या है, तो वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जेमिनी के हवाले से आप लोगों ने वीडियो देखनी है और क्यू वाले जो लोग हैं वो लोग भी शामिल होंगे। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि राइटर ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका के पास असला खत्म हो गया है और अब यहाँ तो अमेरिका की मदद होगी या इसराइल की मदद होगी। और दूसरा, दो बड़ी जो कंपनीज है, एक का नाम है लॉकहीड मार्टिन और दूसरा है रीथ्रॉन, ये बहुत बड़ी मिसाइल्स की कंपनीज हैं जिन्होंने, राइटर ने इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब नहीं दिया राइटर्स को। लेकिन ये खबर आ रही है कि अमेरिका के पास असला खत्म हो गया। ये नहीं है कि एक दिन में मिसाइल बन जाता है, मिसाइल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, दिन रात लगती है। और दूसरा, अननेसेसरी जो मिसाइल थे, चीजें थी, चाइना और रशिया का माल जो था अमेरिका ने वो भी चला दिया है, ये खबरें भी आ रही हैं। सबसे बड़ी जो इस टाइम प्रिडिक्शन कह सकते हैं उसामा अली साहब की कि इंडिया में खबरें जो है मसमार की जा रही हैं मुसलमानों की, और वहां पर एक अनरेस्ट जो है वो फैल रहा है इस टाइम के अंदर। और सबसे बड़ी जो खबर है, इस टाइम पे इंडिया में कब्रिस्तान जो है मस्मार कर रहे हैं, और ये खबर आ रही है कि वहां पे जितने कब्रिस्तान है उत्तराखंड में, लैंड का जिहाद वहां पे जो हिंदू हैं वो कर रहे हैं और कब्रों को तोड़ रहे हैं मुसलमानों की। और दूसरा आपको बताएं कि एक रक्षा दिल्ला दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उन्होंने लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते हैं। जो नमाजी निकलता है घर से उसकी टोपी तो देते हैं इंडिया के अंदर। और हम शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और हम आजादी से इधर नमाज भी पढ़ते हैं और अपने दीगर जो प्राइज है वो जाम भी देते हैं। दूसरा बताएं कि जो इस टाइम तालिबान है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, ये खबर भी आ रही है। और चाइना एक बार फिर जो है वो दोबारा से अफगानिस्तान तालिबान के साथ रिटर्न एग्रीमेंट पाकिस्तान का जो वो करवाने जा रहा है। और यूएई ने पाकिस्तान को वीजा खोल दिया है और यूएई ने इस टाइम कोई भी नहीं जा रहा जिसके पास जितने भी पैसे थे वो यूएई मतलब छोड़ गए थे वहां पर उस टाइम के अंदर जब ईरान ने अटैक किया था इनके ऊपर। तो अब वीजा पाकिस्तानियों के लिए भी यूएई ने खोल दिया है, इस पर भी बात करेंगे। खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, सोमाली साहब की तरफ आएंगे बैक टू बैक, और जेमिनी के ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाया करें, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, और लाइक भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये जो पाकिस्तान कभी बरतानिया के कंट्रोल में था, तो जब ये 1947 के बाद हम जो है समझ लें कि बरतानिया से निकल के मुस्तकबिल में 56 के अराउंड हम अमेरिका के हो गए। इंडिया जो है वो स्टिल बरतानिया का रहा, और ये जो ओमान है ये भी बरतानिया के कोर्ट की, वो क्या कहते हैं, थैली की वो है, बिल्ली।
तो ये जो ईरान का पैक्ट जिससे यूरोप करीब आ रहा है वो ओमान की वजह से आ रहा है, और ओमान है वो एजेंट जो इसमें रोल प्ले कर रहा है। और ये जो मिल के हम अपनाए हुर्मज को, अभी जस्ट इनकी बात आप लोगों ने सुनी होगी ओमानियों की, के बड़ी बात करीब पहुंच गई। तो वो बेसिक ये रीजन है ओमान की, जो यूं समझ लें कि मीडिएशन कह लें या जो भी, कि ओमान भी साथ शामिल हुआ। तो समझो यूरोप का या यूके का स्ट्रेट अवे इन्फ्लुएंस एजेंट शामिल हो गया इस पैक्ट में, और डेफिनेटली उसने फिर यूरोप ही की बात करनी थी, या यूरोप की तो ऐसी करनी है असल में बरतानिया के जहाज निकलने चाहिए इन एनी वे। तो साथ अगर ये देंगे तो जो ट्रम्प की तरफ नहीं जाएगा, जो इधर थोड़ा सा साथ रहेगा, अपना रास्ता सीधा कर लेंगे। ये बात है सर, तर्जमा हो गया। और ये किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता मतलब इस टाइम के आपके जितने थिंक टैंक्स बैठे हों, क्योंकि इतना भी नहीं है ना, अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, कोई दूसरी भी हमें तो दो चार बातें पता ही होती हैं। तो ये असल रीजन ये है। अच्छा, उसके बाद जो अटैक्स हैं यमन के हौसियों के, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसमें तेजी आ रही है। और बल्कि दुबई पे भी सुना है कोई अटैक्स किए हैं उन्होंने, और काफी ज्यादा तेजी आ रही है। तो ये हर तरफ असल में फितना फसाद, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कोई क्यों कहाँ कैसे कर रहा है, और इंसान बस अमन से महरूम होना है, अमन से महरूम होने जा रहा है। और ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसा कि इस्लाम हमें समझ आया या पढ़ाया गया, उसकी यही सजा बनती है। क्योंकि असल इस्लाम तो सिर्फ अमन की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की, अपने जिसने जमीन पे भेजा है उसको याद रखने की। और उसने भेजा जमीन पे कि आप भी वापस जन्नत में आ जाओ चुप कर। अब हमें शैतान रास्ते में उलझाता है, क्योंकि वो उसको जिद है कि हम जमीन पे क्यों आए, और हमें डाइवर्ट करता है और हमें जन्नत से दूर लेके जाता है। बस इतनी सी कहानी है। और इस वक्त जैसा इस्लाम है, डेफिनेटली ये फितने फसाद इसी तरह पूरी दुनिया में होंगे। उसके बाद जो इंडिया में आपने मजहबी उसकी बात की, इंडिया में दिसंबर तक कूड़ा होना ही होना है। आप लोग ये समझ रहे हैं ये चले गए, चले, यही तो वो वक्त होता है जब हमारी जरूरत होती है मतलब वरना तो आप लोग भी बड़े सियाने हो जाते हैं जब थोड़ी सी खबरें आने लगती हैं ना माहौल में, तो सारे कहते हैं जी हमें भी पता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि दिसंबर तक इंडिया का सिक्योरिटी रिस्क, होमलैंड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होनी है, फितने फसाद होने हैं, ये मजीद अगला फेज आएगा, और अभिजीत बनने लगेगा ही लगेगा। उस पे काला जादू हुआ ही हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो आपकी ये जो अप्रोच है कब्रिस्तान को छेड़ने वाली, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुइज्म या इवन जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनको ये समझना होता है कि जिंदगी का एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आजकल उपाय के तौर पे ये लोग बता रहे होंगे कि कुत्ता दफन कर दो, कोई बाहर पड़ी लाश दफन कर दो, किसी बिल्ली की, किसी कुत्ते की। ये आजकल ये जो अगस्त का महीना है उसमें रेमडीज के तौर पे सैटर्न की, केतु की, इन सारी उनके सैटर्न रेट्रोग्रेशन में खसूसन। तो आप खुद सोचें कि अगर ये कब्र से निकालेंगे तो अपने आप में अपने पाँव पे कितनी कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं कब्रिस्तान को छेड़ के। और बल्कि वो कुछ ऐसी प्लेसमेंट होती हैं चार्ट्स में फुटेज भी सामने आई। आपके पैदाइशी, जिसमें ये जिंदगी को लगी गिरने खुलती तब में जब आप किसी फौतगी में शामिल होते हैं या फ्यूनरल में शामिल होते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, और उससे आपकी जिंदगी को वो सब मिलता है जो वैसे नहीं मिल सकता। वो मिलेगा ही तब जब, तो इस्लाम तो वैसे ही आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब एस्ट्रोलॉजी भी कह रही है, अब इधर से भी आ जाए, इस्लाम क्या क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके दो ही मरगूब या जैसे कहते हैं पसंदीदा अमल थे, बीमार की तीमारदारी और जनाजे में शिरकत। अव्वल, बस दो अमल की बात हो रही है। अभी कोई ले आएगा जी उनको खुशबू पसंद थी, मैं अमल कह रहा हूँ, एक्ट। मरीज की तीमारदारी, जनाजे में शिरकत, बस, नो अदर। ये प्रायोरिटी की बात हुई है, सिर्फ दो, पहले दो, ही लव्स मोस्ट। अब समझें कि ये कितना बड़ा। और इसी तरीके से इसको अगर थोड़ा सा डीपली हम देखें ना, अब आप सोचें कि एक इंसान आया था, वो अपनी गुजार के जा चुका, अब मान लो कि वो जनती है,
जन्नत में गया। तो कनेक्शन जिधर आप उंगली डालने लगे हैं जिस कब्र में, वो अगर जन्नती की है तो फिर बताएं कि आप अब क्या करने लगे हैं अपने साथ, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्त की क्या, तो वो तो आपका ही भाई है, आपने समझे अपने ही घर में हाथ मारा। अगर किसी दोस्त की कब्र को आपने छेड़ दिया तो वो तो आपने वैसे ही अपने ही अपने घर की बात है आपके। तो इसलिए ये बड़ा सीरियस मैटर है, कब्रों का एहतराम, कब्रिस्तान की जगह का एहतराम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सलामतियां भेज के गुजरते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। क्यों भाई, सलामती किस लिए है, वो तो है ही नहीं है, लेकिन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। ये मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो हमारे यहाँ सेक्ट हैं, जो या रसूलुल्लाह के कायल हैं या हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हैं। ये उनकी बात है जो अपने आप को जो है वो सो कॉल्ड तौहीद परस्त और उस तरफ उसमें कंसीडर करते हैं। बहरहाल ये तौहीद के ऐन खिलाफ अकायद हैं और ये सबसे ज्यादा तौहीद परस्तों में ही पाए जाते हैं। तो बहरहाल ये कब्रिस्तान जो है वो बिल्कुल ये जो लोग कर रहे हैं बहुत बड़े फितने और बहुत बड़े, मतलब आप जिंदगी में तो शैतान बर्बाद कर ही रहे हैं, आप लोगों को उंगलियां दे रहे हैं, एक दूसरे को आप छेड़ रहे हैं, तंग कर, आप मरे हुए कब्रों पे भी जाके, मतलब आपका दिमाग ठीक है? आप कहाँ तक जा रहे हैं? आप नहीं जा रहे, शैतान आपके जिस्मों में घुसे हुए हैं, वो ये करवा रहे हैं, क्योंकि इंसान को वो आखिरी हद तक दुश्मनी में है वो इंसान की, कि ये इस दुनिया में है क्यों। सर तोड़ते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पे है, औरतें भी तोड़ रही हैं, अरे लड़कियां भी हैं उसके अंदर। इंडिया की वैसी दिसंबर तक यस हो जाना, बाकी पाकिस्तान के लिए भी आपको बताया हुआ था कि दिन ये जो है वो क्रिटिकल थे, लेकिन मार्स अब निकल आया, जमनाई में आया, अब ये चला जाएगा यही चाइना वाली साइड पे कहीं, देखें अब क्या धमाल करता है उधर। सर बनाए उर्मस खुलने जा रही है। माफी दे दो भाई, अब नाए रुमर्स का प्यो भी नहीं खुल सकता 2027 के जून से पहले। 2027 के जून से पहले कुछ नहीं हो सकता इसमें। ये बस ऐसी, मतलब मैं पागल होने लगता हूँ, मुझे रोज बंद करवाओगे खुलवाओगे क्या? एक दफा जो कह दिया वो उसको कहा करो कि भाई आपने कहा था, हमें पता है, ये एम ही बेचारे बस खुल रहा है और बंद हो रहा है, लगे हुए हैं, मुझे पागल क्यों करते हैं? मुझे आपका काम है कहना कि सर जी आपने कहा है कि ये, मैंने कहा ये सारी पोर्ट्स ही तबाह हो जाएंगी, ये जितनी बंदरगाहें हैं, वो होने की खबर लाओ भाई। जो कह दिया उसको फॉलो करो कि हाँ जी दिसंबर से जो आपने कहा था वो होने लगा है, बस ये असल बात। तो सर अब कुछ आगे सवाल जमनाई पे आ गए, जमनाई वाले बेचारे बैठे हैं, इन्हीं का ही वक्त अच्छा है, सिर्फ कोई अच्छी बातें भी बता लेने दो, वरना तो यही होता है कि बस बुरी सर खबरें ही हमारे। एक सवाल मेरे माइंड में था वो करने का। मेरा एक दोस्त था, वो बताता है कि अक्सर कब्रिस्तान से गुजरते हुए ना उसकी वालदा फौत हो गई थी, तो उसकी उनकी आवाज आती है, उसको पुकारा जाता है, तो कई लोगों को आती होगी, उनके चाहने वाले जो चले जाते हैं। और दूसरा सर एक राज साहब थे, उनका बहुत दिन से सवाल आ रहा है कि हमारा घर अगर हॉन्टेड है, हम नया परचेज किया, हर इतने वसाइल नहीं होते कि घर बार बार तब्दील हो और हॉन्टेड भी हो, तो सर इसका कोई हल बताएं कि हॉन्टेड ना रहे, घर ना बदले, हॉन्टेड ना रहे। ये क्वेश्चन फिर रोशनी डालें, फिर जमनाई पे आ जाए। देखिए एक मेहनत ये है इसमें, देखिए खून बहाना एक तरीका है, पहला तो ये है कि खून ज्यादा से ज्यादा तकबीरों बिस्मिल्लाह के साथ करें ताकि नेक जिन्नात आ जाएं। दूसरा ये होता है कि नमक पूरे घर में टिका के, मतलब उसमें नमक के शो पीस, फ्लोर पे नमक, एंट्रेंस के वे नमक के स्लैब में ही बनवा लें, मतलब फुट स्टेप ही उसके हों। इसी तरह कमरे भर दें, नुकरें भर दें नमक से, नमक के बार बार इस्तेमाल करें, नमक ही मिला के उसका मॉप करें। टॉयलेट्स तक में क्लीन होना चाहिए, टॉयलेट्स में खुशबू के एहतमाम करें। और देखें लाइनें वाइनें इधर की खराब नहीं होनी चाहिए, गटर की स्मेल नहीं आनी चाहिए, उस पे वो करें। फिर इसी तरीके से जो दुआओं का एहतमाम है, हिफाजत की दुआएं, उनका एहतमाम होना चाहिए। और फिर खुराक सादा करनी पड़ेगी, अंडा मछली गोश्त को डिस्करेज करना पड़ेगा ताकि आप लोग बीमार ना हो, वरना आप खाएंगे वो अंदर आ जाएंगे, उनकी दावतें चलती रहेंगी, वो क्यों छोड़ने लगे? भूखे मारना पड़ेगा उनको, रोजे रखें, बस फिर ये हो सकता है कि वो कहेंगे यार ये तो भाई अब अजीब ही मखलूक आ गई, अब हम इनके साथ भूखे नहीं मरेंगे, हम जाते हैं। बस यही एक तरीका है। तो बाकी ये है कि नहीं रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हम इतने बातकवा हैं नहीं, तो जगह ही चेंज करनी चाहिए बस। और बात के हवाले से
क्वेश्चन था कि जो आवाज़ आती है चाहने वालों की हाँ, कब्रिस्तान से आवाज़ ये होता है कि असल में वो उसके साथ माँ और उसके अपने ही जो माँ के साथ साए थे या जिन्न था वही अब उसके साथ रहता है। हुँ, तो वो इसलिए क्योंकि इनकी उम्रें लंबी होती हैं, ये नस्ल दर नस्ल चलते हैं। तो डेफ़िनेटली वो उसको आवाज़ सुनाता है, जो माँ के साथ थे, जो इसके साथ माँ के साथ लग गए। इसी की बुनियाद पे इसका और माँ का कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन भी तभी बनता है। जमनाई के लिए सबसे बेस्ट अब मैं शुरू करने लगा हूँ क्योंकि इनके लिए अच्छा था क्योंकि इनके जुपिटर जो है अभी सेकंड हाउस में चला गया। सेकंड हाउस का जुपिटर एक तो कंबस्टन फौरन खत्म कर रहा है 13 को। कंबस्टन से जैसे ही खत्म हुआ ये कोई सोना, कोई एसिड्स, कोई चीजें सच बोलने लगेंगे, जबान अच्छी हो जाएगी। वैसे जमनाई डबल फेस होते हैं और बहुत मुश्किल है इनके लिए, लेकिन अब सच्चे रहेंगे दिसंबर तक। सबसे सच्चे, सबसे अच्छे सच बोलेंगे, दालें खाएंगे, येलो कलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा जिंदगी में, खुराक में। इसी तरीके से जो ओवरऑल समझ लें कि कुछ जमा करते नजर आते हैं और ये एक अच्छा जमनाई के लिए बेस्ट फाइनेंशियल टाइम रहेगा। जिनके जाती चार्ट में भी एक्टिवेशन जुपिटर की महादिशा हुई या इनके मून की दिशा में जुपिटर का कोई कॉम्बिनेशन हुआ और क्योंकि ये सेकंड हाउस जो है वो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये उसको एक्टिवेट कर देगा। तो उनके लिए, सबके लिए नहीं होगा कि अब सारी जमनाई जो है छलांगे मारे, उल्टी कलाबाजियां खाएं। ये सिर्फ उन जमनाइज के लिए जिनकी दिशा अच्छी है, वो सेकंड हाउस एक्टिवेट है जिनका। और इसी तरीके से ये सेविंग्स का टाइम होगा इनके, वेल्थ की सेविंग, फैमिली में बरकत आएगी। हाँ, इनके कोई शादी हो सकती है, किसी की बहन की शादी, इनकी फैमिली में किसी की शादी, या बहन के बच्चा, भाई के बच्चा, या कोई रिश्ता नया हो जाएगा, या फैमिली में कोई बच्चा होगा जमनाई के। अच्छा, बल्कि अगर इससे भी आप लोग बच्चे और कर सकते होते हैं, जिनको अपने श्योर नहीं होते ना कि मैं जमनाई हूँ या ये हूँ, तो अब जिसने सोना लिया खरीदा वो जमनाई है, जिसने गाड़ी खरीदी जमनाई है, जिसके घर में शादी हुई जमनाई है। यूं यूं भी चार्ट सीधा कर लिया करें। अच्छा जी, फिर इसका थर्ड लॉर्ड है इनका जो सन है, वो इनके सेकंड हाउस में है। तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है इनके लिए। जो इनिशिएटिव्स हैं या चीजें हैं उनके तहत ये समझ लें कि मैच्योर करेंगे, स्ट्रगल करके जमा करने को बताता है ये। सैलरी इंक्रीज की डिस्कशंस होंगी। और इसी तरीके से जो मरकरी है वो इनका रूलिंग लॉर्ड है, मतलब इनका जमनाई को रूल करता है ना। तो उस हिसाब से भी ये है कि मरकरी की जो फोर्थ का भी लॉर्ड है इनके, तो बिजनेस सक्सेस, बेटर इनकम, उसके लिए भी अच्छा बता रहा है। और जुपिटर का बेसिकली जो इनका जमनाई का रूलिंग लॉर्ड है वो सेवंथ और 10th हाउस का, काम के घर का और स्पाउस का, पार्टनर के घर का, पार्टनरशिप का हाउस है और काम के घर का। तो इनकी बेगम से या बिजनेस पार्टनर से फायदे को ट्रांसलेट करवाएगा एसेट बनाने में। यानी कि इन्होंने कोई पार्टनरशिप में काम किया था, अब उससे ये लोग कोई पैसा बनाएंगे या कोई जायदाद या कोई सोना गोल्ड लेके रखेंगे, काम से और पार्टनर से। तो जमनाई का पक्का टाइम है ये। प्रमोशन, मैरिज डिस्कशंस भी हो सकती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप अच्छी मैच्योर हो जाए, ये भी। बिजनेस एक्सपेंशन, बड़े क्लाइंट्स का टाइम है। उसके बाद जो सबसे क्रिटिकल है वो सब मार्स का आना है। दिमाग, सर को बचाएं, हाइपर हुए रहेंगे, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुए रहेंगे, पार्टनर से भी बदतमीजी हो सकती है, लेकिन जुपिटर एस्पेक्ट बचाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी खतरनाक है क्योंकि जुपिटर इनके सेवंथ का लॉर्ड है, एग्जॉल्टेड है। इस वजह से थोड़ा सा हम ग्रेस वो दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मुंह मारी ना हो बेगम से, स्पाउस से, हस्बैंड से। आप जमनाई औरत हैं। हाँ, ये है कि उम्र के चोर होते हैं, सबसे यंग नजर आते हैं, बच्चों की हरकतें किए फिरते हैं, बेशक होते जितने हो जाएं, जैसे वो कहते हैं ना कि भी बहुत बड़े भी हो जाएं, तो वो अपनी लुक्स में सबसे यंगेस्ट, सबसे उम्र चोर जमनाई होते हैं। और अब लेकिन मसला ये है कि है दिखने में तो मासूम बच्चे, क्यूट, यंग, एजाइल, एक्टिव,
लेकिन मार्स फर्स्ट हाउस आया तो अचानक आउटबर्स्ट करेंगे, फटेंगे अचानक, पार्टनर के साथ, बेगम, स्पाउस, शोहर, जिसके साथ भी, और ससुराल में फटा, ससुरालियों से फटा, उसके चांसेस भी मौजूद हैं। और अम्मा से एक्सीडेंट के भी चांसेस मौजूद हैं। तो ये भी अब होगा कि इनको बड़े, ये 45 दिन गाड़ी, अम्मा, दिल का ऑपरेट अगर क्रिटिकल है तो इनसे बच के रहना। और इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये ना हो कि गाड़ी ठोक के नहीं लेनी पड़े। वैसे नहीं लेने के दिन गाड़ी नई आने के चांसेस हैं कि गाड़ी लें, घर सजाएं, इंटीरियर वो उसको करें, लेकिन ये चांसेस भी हैं कि ये ना हो कि उधर से ठोक के फिर नहीं लाते, फिर यूं भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से सैटर्न इनके 10वें में है, वो जून 2027 तक इनको मजा नहीं आ सकता काम पे, काम का जोर रहेगा। और क्योंकि ये तो आदि हैं, बस ये कहते हैं बातों से पूरा कर दें। मतलब ये हर किसी का नंबर जेब में रखना, मोबाइल में, कहो ना कि भी फलाना काम है, कहेंगे हाँ मेरे पास है नंबर। अच्छा, फिर किसी का भी नंबर निकाल लो, सबके नंबर होंगे, प्लम्बर से लेके मिनिस्टर तक, सबका नंबर। उसके बाद इनसे अगर कहो कि जो काम करना है तो ये कहेंगे बस चलना किधर है वो बताओ। मतलब सैर सूर, शॉर्ट ट्रेवल्स, टिकना नहीं, उसमें एक्टिव। लेकिन अगर मेहनत का काम आया तो फिर ये नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते। हाँ, जबानी के लाभ, इसीलिए सहाफी होते हैं बेसिकली। आपके जितने जो सहाफी हैं या सहाफत से वाबस्ता लोग, वो जमनाई होते हैं, या जितनी भी एजेंसियों में खुफिया एजेंट होते हैं वो जमनाई होते हैं मैक्सिमम। ये आपकी आईएसआई और ये जितनी भी इसमें, क्यों, कम्युनिकेशन, थकना ही नहीं है, और रूप बदलना, डबल फेस, रूप बदलना, वो इनका ही काम है। तो इसीलिए मोस्टली आपके सहाफी फिर प्यारे हो जाते हैं आपके एजेंसियों को। कहते नहीं ये टाउट है जी गवर्नमेंट का या फलानों का एजेंट है, वो इसलिए होता है क्योंकि जमनाई डबल फेस है, तो अच्छा, डबल करियर भी फेस तो उसका गलत तरफ कहते हैं। ज्यादातर लोग डबल फेस कहते हैं, मुंह पे ऐसा, पीठ पीछे बातें, इसको समझते हैं। डबल फेस पॉजिटिव भी होता है। डबल फेस को पॉजिटिव नेगेटिव में लेने की बात नहीं, इसको समझने की बात है। अच्छा नहीं है कि आपके मुंह पे उसी टाइम अगर मार दें तो वो नहीं मारते। आप कई कई लोग पसंद नहीं करते, वो कहते नहीं यार मेरा दिल तोड़ दिया, मुंह पे तो ना कहते। और कई कहते हैं नहीं यार बात सही सीधी सच्ची होनी चाहिए, बस सामने ही करो, अंदर रखना ठीक नहीं है, एक यानी लम्हे के लिए ज्यादातर भी अंदर ना रखो। ज्यादातर फूफियां जम नहीं होंगी दुनिया में। ज्यादातर, सॉरी, ज्यादातर जो फूफियां होंगी, खालाज होंगी, ये जमनाइज होंगी लोगों की। यार ये ऐसी फजूल बात है। मैं समझता हूँ कि रिश्तों को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी खाला बहुत बेस्ट हो सकती है, कोई फूफो बहुत बेस्ट हो सकती है, कोई भी नहीं, मर्द औरत। जोक वे में बात की है, जोक में बात की। हाँ, जॉब वे में नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ ये जरूर है कि एक्चुअली ये थर्ड हाउस है और ये छोटे बहन भाइयों का है। तो बड़े बहन भाइयों के जो छोटे बहन भाई होते हैं वो मरकरी होते हैं या जमनाई होते हैं, तो उस खवास के तौर पे ये कनेक्शन जरूर बनता है। खाला का, छोटी खाला का, छोटी फुप्पो का, वो इसी में फॉल करेंगी, जमनाई या इसमें कह सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ है कि ये गैर इल्मी बात है जो आजकल टिकटॉक्स वगैरह पे ये बनाते हैं, क्योंकि इल्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फूफी पे जिन चढ़े हुए या खाला पे चढ़े हुए, वो जो मर्जी हो, जिसकी मर्जी फूफी खाला हो, ये ऐसे ही रहेगा। ये बहनें कभी भी नहीं जुड़ेंगी, ये बहन भाई कभी नहीं जुड़ेंगे, ये लड़ते मरते ही रहेंगे। तो मसला तो शैतान है, उसको पहचानना है। आप उसको छुपाते हैं बातों के पीछे, बीमारियों के पीछे। असल मैटर ये एनी और सैटर्न जब तक इनका जमनाई का रहने वाला है, जमनाई को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही फल मिलेगा। मुफ्त की इनको खाने की आदत होती है। ये अपनी तरफ से कहते हैं भाई इधर से डील कराई, जबान चलाई, उधर चलाई, इधर चलाई, बस चला आगे काम करें। सहाफी है ना अंदर इनके, खबरें बेचना, मालूमात बेचना, ट्रेड करना, एग्रीमेंट चीजें, ये जमनाई की खासा है, मरकरी का खासा है बेसिकली। और इसी तरीके से राहु 9th में है। हाँ, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, जो इंटरनेशनल ट्रैवल, पीएचडी के एडमिशन की तरफ बातें, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और ये एक इनके लिए एक्सीलेंट टाइम है स्टडी अब्रॉड के वीजे के, अगर अप्लाई किया हुआ है तो यही टाइम है दिसंबर तक। और अच्छा, रिश्ता भी आ सकता है।
जमनाइज को आउट ऑफ कंट्री? जिनका आना था ना, रिश्ता हो चुका है उनका, अब नहीं होगा। अब सिर्फ फड्डा होगा जो पहले बैठी है उससे। मार्स आया फर्स्ट हाउस, और पीछे जुपिटर अभी निकल तो गया 20 को। पहले रिश्ते विश्ते इन्होंने बना लिए, जितनी कहानियां करनी थी, जुपिटर आया हुआ था उस टाइम हो चुकी। अब तो शादी के दिन है इनके, अब तो ओके। इन्होंने उसको मैच्योर करना है। तो ये है बहरहाल जमनाई जी। और इनके लिए सबसे, मैं समझता हूँ कि सबसे जो बेस्ट है इनके लिए है ये टाइम, अगर किसी के लिए सर है तो। अच्छा कुछ बता दें, जेमिनाई अगर सिंगल है या उनका डिवोर्स हो गई है, तो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोबारा शादी हो सकती है? वो चांस दोबारा बन सकता है कि वो एक दफा ही होती है जो चांस बनता है अगर, प्लेनेट? हाँ, अगर किसी से पहले भी वो हो चुका है ना, हेलो हाय जो चल रही है, वो मैच्योर हो जाएगी। ओके, फैमिली में जब इजाफा तो रिलेशन भी हुआ चल। पड़ा ना। हाँ, फैमिली में इजाफा तो हुआ पड़ा ना। ठीक है। अच्छा सर, कुछ मदीना प्रोजेक्ट के वाले से कल आपने डिटेल में बात बताई थी, बहुत से लोग इसमें पूछ भी रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट भी आपके साथ करें और साथ बच्चों को जॉब मदीने में मिल जाएगी अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 20 लाख में, 21 लाख में, पहले तो मुझे पाकिस्तान में लेके दिखाए ना कि आप लोग कोई जगह, कि इतने में जगह मिलती है। फिर उसके ऊपर आप ऐसे कहे जी 50-60 लाख का जी घर आपके मैं ले लूं इधर इस्लामाबाद में या कराची में या कहीं भी। तो जी मैंने 50-60 लाख का घर जो लिया है, तो अब मेरे बच्चे को जॉब मिल जाएगी। पहले तो ये सोचें। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की भी उसमें ये है कि यहाँ ये कोई इतनी बड़ी कोई हैंडसम इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो अरबी बड़े उस्ताद हैं, वो कहते हैं 3 लाख दो तो रेजिडेंट कार्ड ले लो। यूरोप वाले अच्छे हैं, वो तो कहते हैं कि भाई इधर घर ले लो, तो हम आपको पुर्तगाल में या काफी गोल्डन वीजा स्कीम्स जो है, वो तो इन्वेस्टमेंट पे मिल जाता है आपको। यहाँ ये कहते हैं नहीं, वो सारे पैसे पर हमें दे दो, फिर हमसे पीआर ले लो। मतलब 3 लाख, 3.5 लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लाते हैं लोग, जो बाहर से कंपनी की बेस पे। जैसे अब आप कहो कि मैं कंपनी, मेरी कंपनी है पाकिस्तान में, तो मैं उसको इधर रजिस्टर्ड करूं, इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे आऊं, उसको 3-3.5 लाख में दे देंगे पीआर, नेशनैलिटी कह लें या रेजिडेंट परमिट कह लें। और जो बिल्कुल सीधा है उसको 8 लाख, 8 लाख रियाल दो तो बस कार्ड ले लो, बाकी अपना जानो जो भी करना। तो इसलिए ये इतना ये इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अब जैसे मैंने कल आपको तकसीम समझाई, समझ आई कितने में पड़ रहा है ये? 70-72 में आप रियाल में जो बस आपने नहीं, डिवाइड अभी किया? सही हिसाब ही नहीं किया। कैलकुलेटर खोलिएगा प्लीज। ये तकरीबन जो है ना, अगर मान लो टॉप क्लास घर हो, 1 लाख को तकसीम कर दें 50 से, 1 लाख तकसीम 50, 2,000। ये महीने का साल का 2,000 पड़ा। अब इसको 12 पे तकसीम कर दें, 2,000 को 12 पे तकसीम कर दें, 165 रियाल का महीना घर का, 50 सालों के लिए। ये वैसे तो एक्सटेंड करेंगे, इसको लिखा होगा एक्सटेंडेबल लीज, लेकिन 112 रियाल में पाकिस्तानी 7,500, 165 रियाल है ना, तो पाकिस्तानी 10-12 हजार में, पाकिस्तानी 12,000 महीना में ये आपको पड़ेगा, आपका घर जमीन समेत, जिसमें 12,000 पाकिस्तानी, 12,000 महीना। समझ रहे हैं? और अभी एक्सटेंडेबल है। मैंने सिर्फ 50 का एस्टिमेट आपको समझाया। अब इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट्स पे भी होती है ना बात, तो दुम्बों में करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो तो आपकी उस पे है ना, मुर्गी में करते हैं, वेजिटेबल्स में करते हैं, अच्छी हैंडसम है फूड, एक अच्छा इधर वो है, जरिया है। लेकिन ये कोई ऐसी वो नहीं है कि यहाँ भाई जॉब्स हम इसको पे बहुत ज्यादा कवर, मतलब मान लो शेड पे या किसी भी चीजों पे, जो यहाँ तो गाँव की उसमें ही होना ना जो बनेगा। हाँ, एक वक्त आएगा बहुत ज्यादा ह्यूज होता जाएगा, तो उस पे बंदे चाहिए होंगे, वो एडजस्ट भी होंगे। तो इस तरह से है, ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसपे कहें कि सऊदीया हमें जी ये भी दे वो भी दे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये तो ठीक है उनको सर। सूट कर रहा है मोस्टली। अब जो हमारे इस टाइम जो टाउन में लोग हैं, जो इन्होंने समझे, ये पहला जो 26 घरों का था, इसमें अमेरिका, यूके, दुबई, पाकिस्तान मिक्स है।
तो लेकिन जो ज्यादा है यूके और जो खवातीन है, सिंगल मदर्स हैं, उनको सूट कर रहा है। कई रिटायर्ड लोग हैं, उनको सूट कर रहा है। ये जॉब वॉब वालों से नहीं, ये बिजनेसमैन को सूट कर रहा है कि भाई ठीक है, हमारी फैमिली है, मरी जैसे घर लेके रख लेते, एक मदीना भी हो, जब साल में गए अपने घर गए, क्योंकि मदीना एक्सपेंसिव भी होता है। तो इस अंदाज से भी, और इन्वेस्टमेंट में भी, फूड एक अच्छी जगह दुम्बे लेके छोड़े हो, साल में कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा ही ना। सर बैंक में पैसे क्या करेंगे, तो इस अंदाज से ये ठीक है। जबरदस्त सर। आखिरी बात ये मैं करूंगा कि गोल्ड अब ऊपर जाने की खबरें भी आ रही हैं, बहुत से लोग पूछ रहे थे गोल्ड का भी। तो कल मैं खबर देख रहा था, कह रहे हैं कि गोल्ड अब मजीद महंगा हो सकता है। ये खबरों में अब आ रहा है, जो आपने कैलकुलेशन दी थी कि दिसंबर तक गोल्ड महंगा हो सकता है, तो वो अब कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी, और अब ये खबरों तो में भाई भी गोल्ड का ना पूछा कर, पता है क्या है, मुझे जिन्होंने इधर अगले जो वो थे ना, फेज 2 और उसकी जो पेमेंट्स थी, वो इसीलिए नहीं हुई कि गोल्ड नहीं ऊपर गया। मतलब इन्होंने सोचा भी गोल्ड बेच के ही देंगे, तो वो अब मैं इस चक्कर में डाली रखूंगा, उन्होंने पैसे ही नहीं देने, तो मुझे ही पैसे देने हैं, मुझे ही नहीं आने। तो इसलिए गोल्ड का मेरे से ना पूछा करो आप। मैंने तो अब यही कहना शुरू करना है, गोल्ड गिर जाएगा, गोल्ड बेच दो, समझ रहे? क्योंकि मुझे हंसी आती है कि यार मदीना चाहिए या गोल्ड चाहिए। दिमाग को सोचो तो सही, मैं तो सब बेच के आ गया। मैं तो गोल्ड बेच के मदीना लिया कि मुझे मदीना चाहिए, मेरी प्रायोरिटी मदीना है, इसका फजल है, इसका करम है, गोल्ड नहीं। तो इसी तरीके लोगों ने पेमेंट ही रोक ली कि आपको जी गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाए तो बेच के देते, हमने तो मदीना के लिए यही सोचा हुआ है। तो मुझे हंसी आती है जब भी मैं देखता हूँ गोल्ड। मैं कहता हूँ अभी पेमेंट्स नहीं आनी, इन्होंने गोल्ड जब तक अब वो जाके दिसंबर में लगना है हाइट को। लेकिन खैर अब इसमें दुआ का मामला है, मेरी दुआ है या अल्लाह भी अब तो गोल्ड जो है ना जल्दी जाए, ताकि ये लोग जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं फेज 2 और उसकी जो है वो दें, तो हम किसी साइड पे लगे। चलो सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नाजरीन, कल कैंसरियन की बात होगी, कैंसर की, और उसकी पॉडकास्ट आपको बताएंगे सूरज ग्रहण के बाद। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ सर।